हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो अनाहत सिंह ने इस अंडर 19 टाइटल का खिताब जीता। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो गुजरात में इसका भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की जाएगी। आगे देखते हैं, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो गीतिका मेहता को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। किसने हाल ही में नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया? तो किरण देशमुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो मथुरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान के शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया? तो हामिद करजई। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसने हाल ही में नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एडमिरल बी शिव कुमार। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो अरविंद पनगड़िया। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये कोच्चि से लेके मिनिकाय द्वीप तक और ये कावारत्ती, अगाटी, बेगारम, बित्रा, चिलाट, कितन, काडमट, एंड्रोट इत्यादि तक इस ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन को लगाया गया है। संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ इसका आयोजन किया गया। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्ष। हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सुशांत पंत को नियुक्त किया गया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्र कुमार त्यागी। आगे देखते हैं, किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी.आर. कंबोज। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किए? तो 802 करोड़। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया? तो मनाली, यह हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया? तो डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो जस्टिस B.R. चंद्रचूड़। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो भारत। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नोलन। टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? तो तमिलनाडु। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो चिल्का झील। चिल्का झील यह झील उड़ीसा में स्थित है। अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अश्वनी गुप्ता। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल। गोल्डन ग्लोब 2024 का मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो सिलियन मर्फी। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा यह प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है।
गोल्डन ग्लव्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो ओपेनहाइमर। मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 26। इस साल जुलाई में विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष का कौन सा देश करेगा? तो भारत। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्ष कौन करेगा? तो इसका अध्यक्षता भारत करेगा। चंदुब्बी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो असम में। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को यह मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगतांसी मिशन की शुरुआत की गई? तो मणिपुर। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया? फ्रांस। ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गुवाहाटी में। किन 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रेखा रेड्डी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। आईसीसी ने आगामी अंडर 19 पुरुष विश्व कप के लिए अधिकारियों की लिस्ट में किन 2 भारतीयों को शामिल किया? तो KNA पद्मनाभन एवं नारायणन। आगे देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस की CEO किसे नियुक्त किया? तो रितेश पाई को नियुक्त किया। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया। वह किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे? तो जर्मनी के। IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरुआत किया जा रहा है? तो श्रीलंका में। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो गैब्रियल अटाल को। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नासिक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसने जीता? तो इंदौर और सूरत। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के PM यानी प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? तो शेख हसीना। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया? तो समीर कुमार सिन्हा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वाईकॉम 18। संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू हो रहा है? 31 जनवरी। जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सहरावत। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में। घुड़सवार खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो दिव्य कीर्ति सिंह। नए गणतंत्र दिवस पैक्ट के तहत राज्य को कितने वर्ष में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई? तो 3 साल में एक झांकी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो फ्रेंच टाइगर रिजर्व। भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस बैंक के सम्मान में रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंसैंड बैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? तो वाराणसी एवं प्रयागराज को। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नासिक, महाराष्ट्र। नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? सतह से हवा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो योगेश सिंह। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? किराना घराना। साल 2024 में भारतीय सेना दिवस का थीम क्या है? राष्ट्र की सेवा में, सर्विस ऑफ द नेशन, इन द सर्विस ऑफ द नेशन। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान में किस शहर में किया गया? तो बीकानेर। किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वानिंदु हंसरंगा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले
पुरुष क्रिकेटर कौन बने? तो रोहित शर्मा। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी। किसे हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के निदेशक तकनीकी के रूप में नियुक्त किया गया? रितु गोस्वामी। धन्यवाद।